दिन इतने शॉर्ट नोटिस पर तमाम वकला आए एक पॉइंट एजेंडा के साथ कि हम जस्टिस जहांगीरी के साथ इजहारी यकजहती करते हैं और हम उनकी फ़ौरन बहाली का मुतालबा करते हैं। अगर कुछ लोग इस एहतजाज में आकर शरपसंद अनासर जो हैं जो कोशिश करते हैं कि लड़ाई झगड़ा कराए, आप कैमरे और वीडियो सारी मौजूद है, देख सकते हैं कि जो यंग वकला थे वो रोक रहे थे, वो बार बार कह रहे थे ये लड़ाई झगड़े का मौका नहीं है। इस हद तक कि सदर साहब के हम दफ्तर में पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं कि हम उन्हें कहें कि जो आपको थप्पड़ लगाए वो गलत लगाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सदर साहब इधर बैठे हुए एक टाउट बन के, और वो ये नहीं देख रहे कि वकला का इतना एक अदलिया का इतना बड़ा मसला बना चुका है, बहरान है अदलिया में, और वो इधर आकर पुलिस को अंदर बुला रहे हैं बार रूम में। हमारी वर्दी की कोई इज्जत है? ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सदर साहब? हमारे सदर नहीं है, हम बार के मेंबर नहीं है। आज जुम्मे के दिन इतने शॉर्ट नोटिस पर तमाम वकला आए एक पॉइंट एजेंडा के साथ कि हम जस्टिस जहांगीरी के साथ इजहारी यकजहती करते हैं और हम उनकी फ़ौरन बहाली का मुतालबा करते हैं। अगर कुछ लोग इस एहतजाज में आकर शरपसंद अनासर जो हैं जो कोशिश करते हैं कि लड़ाई झगड़ा कराए, आप कैमरे और वीडियो सारी मौजूद है, देख सकते हैं कि जो यंग वकला थे वो रोक रहे थे, वो बार बार कह रहे थे ये लड़ाई झगड़े का मौका नहीं है। इस हद तक कि सदर साहब के हम दफ्तर में पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं कि हम उन्हें कहें कि जो आपको थप्पड़ लगाए वो गलत लगाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सदर साहब इधर बैठे हुए एक टाउट बन के, और वो ये नहीं देख रहे कि वकला का इतना एक अदलिया का इतना बड़ा मसला बना चुका है, बहरान है अदलिया में, और वो इधर आकर पुलिस को अंदर बुला रहे हैं बार रूम में। हमारी वर्दी की कोई इज्जत है? ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सदर साहब? हमारे सदर नहीं है, हम बार के मेंबर नहीं है। पर्चे कटवाएंगे अब वकला पर बार के सदर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, जो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ आया वो 2 बातें हैं। एक वो वाक़या है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया, लड़ाई की गई। जिन अफराद ने किया वीडियोस मौजूद हैं, उन वीडियो से वो निशानदेही करें, अपना जो एक्शन लेना है वो लें। लेकिन दूसरा एजेंडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यंग वकला जो आज जहांगीरी साहब की कॉज के लिए यहाँ खड़े थे, मैं उन पर पर्चा कराऊंगा, मैं रियासत मुखालिफ नारा लगाने पर पर्चा कराऊंगा। अगर वो समझते हैं कि डोगर साहब के खिलाफ नारा लगने पर वो पर्चा कराएंगे अपने वकला पे, तो वो ज़रूर कराएं। वो पहले भी वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका पहले भी सबको रोल पता है। अगर उन्होंने ये रोल प्ले करना है तो वो ज़रूर करें, हम उनकी मुखालफत करेंगे। ये वैसे कॉल ILF की जानिब से दी, बिल्कुल ILF की तरफ से थी, इंडिपेंडेंट वकला ने, यंग वकला ने दी थी, कॉल दी थी। इंडिपेंडेंट वकला, हमारा भी किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। इधर जो तमाम वकला मौजूद थे उनका सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, बहुत से लोग आए हुए थे इस एहतजाज में, लेकिन हम कहते हैं हमारा जो काला कोर्ट है, हमारी जो बार है, वो पहले आती है। सियासत जो सियासी जमातों की है, हम उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। अभी बार के जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जजेस हैं उनकी लड़ाई पहले भी होती रही, अभी भी लड़ाई हो रही है, और वकला अपना केस खुद लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, ये जो वाजिद गिलानी साहब बात करें, हमें पता है किन्होंने इन्हें कहा है कि इस तरह की बातें करें। ये जजेस की लड़ाई की बात नहीं है, ये अदलिया की आज़ादी की बात है, ये आइन की बहाली की बात है। तो ये जो एक इशू पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, और बार के सदर को ये ज़ेब नहीं देता कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस तरह की पार्टी बन के बयानात दें। गिलानी साहब कहते हैं कि कुछ जो वकला हैं वो जजेस के टाउट जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो पिंडी के टाउट बनते हैं, फिर वो इसी तरह की बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 सितंबर 2025 है, जुमे का दिन है, और मैं एहसन रज़ा हूँ। आज चेयरमैन इमरान खान साहब का केस अर्ली हेयरिंग के लिए तोशाखाना 2 के हवाले से दरख्वास्त जस्टिस मिनाज साहब के पास ज़ेर समाअत थी, मगर उन्होंने सारा दिन इंतज़ार करवा के आखिर में ये फरमाया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस केस की समाअत की जाएगी। हालांकि इसका ट्रायल जो है गैर आइनी ट्रायल रोज़ की बुनियाद पर जेल में जारी है, और साजिश यही है कि उसमें भी गैर आइनी गैर कानूनी सज़ा चेयरमैन इमरान खान साहब को दी जाए, चूँकि अब उनके खिलाफ सज़ा या केसेस का सिलसिला निमटता जा रहा है, मगर यहाँ पर जो है उन केसों को जारी रखने की साजिश की जा रही है। तो यह इंसाफ का खून किया जा रहा है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे।